ओके, रिमूव लिंक लिस्ट एलिमेंट्स। ठीक है गाइस, इसमें ना हमको एक लिंक लिस्ट मिली रहेगी ना। सपोज करो ये लिंक लिस्ट ये दे दिया आपको, है ना, 4। चलो एक इसका हेड पॉइंटर भी दे रखा है ना, हेड पॉइंटर दे रखा है ये। अच्छा, आपको एक वैल्यू भी दिया रहेगा ना, वैल्यू दिया रहेगा, लेट्स से वैल्यू दे दिया आपको 3। आपको क्या काम करना है ना, इस लिंक लिस्ट के अंदर जितनी भी नोड्स की वैल्यू 3 के इक्वल है उन सब को इसमें से रिमूव करना है। कैसे कर रहे होंगे ना, रिमूव कैसे करते हैं हम लोग। रिमूव करने के लिए एक पॉइंटर बना लेते हैं ना, ये टेम्परेरी पॉइंटर है क्योंकि हमको फाइनली लिस्ट का हेड रिटर्न करना है, तो हेड अपने पास एक जगह प्रिजर्व करके रखेंगे सो दैट हम उसे रिटर्न कर पाएं। ठीक है, तो ये हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर बना लिया। अब कैसे रिमूव कर रहे होंगे, टेम्परेरी से पूछेंगे कि क्या तेरा नेक्स्ट वाली नोड का, एक तो ये चेक करता रहना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट वाली नल तो नहीं है। अगर नेक्स्ट वाली नल नहीं है तो हम उससे पूछेंगे कि क्या तेरी नेक्स्ट वाली नोड की वैल्यू हमारी इस गिवन वैल्यू के इक्वल है। अगर तो है तो उसे डिलीट कर देंगे, नहीं है तो उसको आगे आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, दोबारा सुनो, नहीं है तो डिलीट कर देंगे, अगर है उसके आगे वाले की वैल्यू से तो उसको डिलीट कर देंगे, अदरवाइज उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, ये ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। अच्छा, तो अभी के लिए इस वाले टाइम पॉइंटर की नेक्स्ट वाली नोड की वैल्यू है 2, 3 तो नहीं है तो हम इसे आगे बढ़ा देंगे, है ना। अब इससे पूछेंगे तेरे नेक्स्ट वाले की क्या वैल्यू है, ये बोलेगा 3, इसकी वैल्यू भी 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है, तो आप डिलीट कर देंगे। डिलीट कैसे कर रहे होते हैं हम, इसको बोलते हैं कि भाई तू अपने नेक्स्ट वाले को पॉइंट मत कर, है ना। तू मतलब इसको बोलेंगे कि तू अपना नेक्स्ट पॉइंटर ना अपने नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले से पॉइंट करने लग जा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इस नोड नंबर 3 का एड्रेस नहीं रहता है तो वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब फिर दोबारा से पूछेंगे कि क्या तेरा ये नेक्स्ट वाला जो तेरे टेम्प के नेक्स्ट पे पड़ी हुई है वो क्या तेरी गिवन वैल्यू के इक्वल है, तो इस वक्त इसके नेक्स्ट में 4 पड़ी हुई है, तो नहीं, तो आगे बढ़ा दो, ऐसे करके आगे बढ़ा दो, नल पे पहुंच गया तो बस फाइनली हमने डिलीट कर दिया ना, फाइनली डिलीट कर दिया। तो अगर अब मैं हेड को रिटर्न करूंगा वापस से, है ना, हेड को रिटर्न कर दूंगा, हेड के पास किसका एड्रेस है, नोड नंबर 1 का, है ना। नोड नंबर 1 के पास किसका है, 2 का, है ना। 2 के पास किसका है, 2 के पास क्या 3 का है, नहीं, 2 के पास तो 4 का है ना। और 4 जो है नल को पॉइंट कर रहा है, और ये देखो हमने सक्सेसफुली जो है डिलीट कर दी। बहुत आसान था, है ना। चलो एक दो चीजें और देखते हैं इसमें, है ना, एक दो टेस्ट केसेस और देखते हैं। मैंने क्या बोला कि जितनी भी नोड्स है उनकी वैल्यू अगर इस वैल्यू के इक्वल है उन सब को डिलीट करना है, जरूरी नहीं है कि एक ही नोड हो, है ना। तो सपोज करो तुम्हारी लिंक लिस्ट जो है ना कुछ ऐसी दिख रही है ना, 3 then 4 then again 3 then 5 is pointing to null, है ना। तो अभी कैसे करोगे तुम, है ना, अभी कैसे करोगे, ये तुम्हारा टेम्परेरी पॉइंटर है। टेम्परेरी पॉइंटर के नेक्स्ट में अब दोबारा से देखते हैं हमारी लॉजिक काम करता है या नहीं करता, है ना। टेम्परेरी पॉइंट के नेक्स्ट में क्या है 2, तो आगे बढ़ा देंगे, 3 तो नहीं है, इसके नेक्स्ट में क्या है 3, ओके, तो यहां हमें डिलीशन करना है, तो इसको बोलेंगे कि तू अपने नेक्स्ट को पॉइंट मत कर, अपने नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले को पॉइंट करने लग जा, है ना। सो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, है ना, ये डिलीट हो गया। डिलीट इन द सेंस हमारे पास इसका एड्रेस नहीं है तो हम इसे डिलीट ही मानेंगे, है ना। अच्छा, अब फिर से पूछेंगे क्या तेरे नेक्स्ट की वैल्यू 3 है, नहीं, तो आगे बढ़ जाएंगे ना। अब इससे पूछेंगे क्या तेरे नेक्स्ट की वैल्यू 3 है, जी यस, मेरे नेक्स्ट की वैल्यू 3 है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा अपने नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले से पॉइंट करने लग जाए ना, तो ये वाला ऑटोमेटिकली मेरे पास इसका एड्रेस नहीं होगा। सो ठीक है, अब मैं बोलूंगा क्या तेरे नेक्स्ट वाले की वैल्यू 3 है, इसके नेक्स्ट वाला 5 है, 3 नहीं है, तो आगे कर देंगे, है ना। तो ऐसे करके नल पे पहुंच जाएंगे और फाइनली जब हम हेड को रिटर्न कर रहे होंगे तो कैसा होगा, हेड के पास 1 का एड्रेस होगा, 1 के पास 2 का, 2 के पास 4 का, है ना, 3 का नहीं होगा, 4 के पास देन 5 का, एंड 5 के पास नल, है ना। ऐसे करके हमारी लिस्ट दिख रही होगी। ठीक है, कुछ ऐसा कर रहे होंगे, तो सिंपल अपना लॉजिक मस्त चल रहा है। एक टेस्ट केस और देखते हैं, है ना, एक टेस्ट केस और देखते हैं इसको रब करके। ओके, सो मैं ना अब ये देखो, ये हेड जो है वो पॉइंट कर रहा है नोड नंबर 3 को, है ना, और 3 जो है 3 को, है ना, 3 जो है फिर से 3 को, है ना, बहुत सारे 3, और फिर उसके बाद 4 देन 5, है ना, फिर यहाँ सपोज करो 1 है, यहाँ 2 है ना, और यहाँ 3 है ना, यहाँ 4 है ना। तो ये वाली लिस्ट है हमारे पास, है ना, और हमको क्या डिलीट करनी है, वो वाली नोड जिसकी वैल्यू 3 है। तो अपना वही पुराना लॉजिक लगाते हैं, है ना, वही पुराना लॉजिक लगाते हैं। दिस इज अवर हेड पॉइंटर एंड दिस इज अवर टेम्पररी पॉइंटर, है ना। अच्छा ठीक है, सो हेड को तो अभी नहीं लाएंगे, हेड को तो रिटर्न करना होता है हमको, तो अपना वही लॉजिक लगाते हैं जो हमने पुराना लगाया था, है ना। क्या लॉजिक लगाया था हमने पुराना, कि हर नोड से पूछेंगे कि तेरी नेक्स्ट वाली नोड की वैल्यू क्या इस वैल्यू के इक्वल है तो उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो वही लॉजिक लगाते हैं। तो टेम्पररी नोड के नेक्स्ट की
वैल्यू जो है एक्चुअली में 3 है। तो इसको डिलीट कर देंगे, इसको बोलेंगे तू अपने नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले से पॉइंट करने लग जा, ठीक है। फिर से टेम्प से पूछेंगे क्या तेरे नेक्स्ट वाले की वैल्यू 3 के इक्वल है? यस, अभी भी 3 के इक्वल है। तो क्या बोलेंगे, तू अपने नेक्स्ट के नेक्स्ट को पॉइंट करने लग जा, है ना। तो अब हमारे पास इसका एड्रेस भी नहीं है, ये वाला भी लिंक टूट गया, है ना। अच्छा, अब फिर से पूछेंगे टाइम से क्या अभी भी तेरा नेक्स्ट के नेक्स्ट वाली नोड की वैल्यू 3 है? नहीं। तो अब टाइम को बोलेंगे तू इंक्रीमेंट कर जा, है ना। टाइम को बोलेंगे इंक्रीमेंट कर जा। अब 4 से पूछेंगे कि तेरे टाइम से पूछेंगे तेरे नेक्स्ट वाले की वैल्यू 3 है, नेक्स्ट वाला 5 है, नहीं, तो फिर इंक्रीमेंट कर जा। 5 से पूछेंगे तेरे नेक्स्ट वाली वैल्यू 3 है, या टाइम से पूछेंगे तेरे नेक्स्ट वाली वैल्यू 3 है, नहीं, तो आगे बढ़ जा। क्या तेरी वैल्यू 3 है? नहीं, 2 है, आगे बढ़ जा। इस केस में 3 है, सो इस केस में हम इसको रिमूव करेंगे, बोलेंगे तू नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले से पॉइंट करने लग जा, ठीक है। तो ये वाला लिंक टूट गया हमारा। सो अब पूछेंगे क्या है 3 है? नहीं, ये 4 है, तो आगे बढ़ा देंगे अपने टाइम को, और आगे नल हो गया तो ये खत्म, है ना। तो इस वाले केस में हमने क्या कर दिया, ये वाला लिंक तोड़ दिया, और कौन सा लिंक तोड़ दिया, ये वाला लिंक तोड़ दिया, ये वाला लिंक तोड़ दिया, है ना। मतलब अब हमारे पास इनका कुछ अता पता नहीं है, हमने ये वाला लिंक तोड़ दिया, है ना, ये वाला लिंक तोड़ दिया। तो फाइनली कुछ ऐसी लिस्ट दिख रही होगी ना हमारी, मैं बना देता हूँ। सो हेड के पास क्या पड़ा होगा, 3 का, 3 के पास 4 का, 4 के पास 5 का, 5 के पास 1 का, और 1 के पास 2 का, और 2 के पास 4 का, और इसको हम रिटर्न कर देंगे। क्या हमारा आंसर आ गया है? नहीं, हमारा आंसर नहीं आया। देखो यहाँ पे एक 3 वाली नोड रह गई, हमको तो सारी 3 वाली नोट डिलीट करनी थी। तो लॉजिक में कुछ तो गड़बड़ है अभी भी हमारे, ये वाले टेस्ट केसेस पास नहीं होंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैं वाला टेस्ट केस दोबारा से बनाता हूँ, फिर सोचते हैं कैसे। ओके, सो ये वाला हमारा टेस्ट केस था ना, तो पुराने वाले लॉजिक से तो हमारा ये फूट रहा था, है ना, फूट रहा था, ये चल नहीं रहा था बढ़िया से। तो क्या दिक्कत आ रही थी यार, ये वाला 3 रह जा रहा था ना, ये वाला 3 रह जा रहा था, और उस लॉजिक को अगर तुम सेम फॉलो करोगे तो रह जाएगा। तो हमें कुछ इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी अपने लॉजिक में। क्या इंप्रूवमेंट लाएं यार? तुमको अगर ये पता है कब आता है, ये वाला इशू कब आता है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, एक अपना टाइम पॉइंटर यहां बना रहे हो, और उसके आगे वाली नोट्स को चेक कर रहे हो, उसके आगे वाली नोट्स को चेक कर रहे हो कि वो 3 है या नहीं। बट तुम कभी पहली वाली नोट के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, है ना। पहली वाली नोट भी तो हो सकती है ना ये वाली, तो बस तुमको पहली वाली नोट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, है ना। वो भी 3 नहीं होनी चाहिए, वो भी वैल्यू के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो एक वाइल लूप लगा देंगे ना, वाइल लूप लगा देंगे जब तक मेरा जो हेड जो है वो नल नहीं है ना, नॉट इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल टू नल, है ना, एंड नल नहीं है, एंड हेड की जो वैल्यू है ना, वो इक्वल है हमारी वैल्यू के, तब तक हम क्या करेंगे, हेड को ही उठा के आगे करते रहेंगे, है ना, हेड को ही उठा के आगे करते रहेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, देखो इस वाले केस में हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को, और 3 ही हमारी वो वैल्यू है। अगर हमने अपना पुराना लॉजिक ही लगाया तो यार दिक्कत आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ ना, अपने इसको तो डिलीट करना ही है, तो फिर मैं अपने हेड को ही इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ये मेरा हेड है ना, तो ये इसके इक्वल है। तो जब तक मेरी पहली नोड की वैल्यू सेम रहेगी मेरी गिवन वैल्यू के, तब तक मैं अपने हेड को ही इंक्रीमेंट करते जाऊंगा। तो मैं अपने ये 3 के इक्वल है इंक्रीमेंट, ये 3 के इक्वल है इंक्रीमेंट, ये 3 के इक्वल है इंक्रीमेंट। अच्छा, तो अपने हेड को यहाँ फिक्स कर दूंगा और इनको डिलीट कर दूंगा, है ना। तो अब मेरा हेड ही यहाँ पॉइंट कर रहा है, टाइम की बात नहीं कर रहा मैं, मेरा सीधा का सीधा हेड ही यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना। अब फिर मैं यहाँ पे टेम्प पॉइंटर अपना लगा के वो अपना पुराना लॉजिक लगाऊंगा और इस वाली नोड को ऐसे डिलीट कर दूंगा। तो फाइनली ये ऐसे डिलीट हो चुकी होगी और इनका मुझे आता पता नहीं होगा क्योंकि हेड ही मेरा यहाँ पर है। तो मेरी लिस्ट कुछ ऐसी दिख रही होगी और इसको मैं कर दूंगा रिटर्न। तो ये कुल मिला के लॉजिक था इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करने का। ठीक है, अब जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं। ओके, सो ये रहा इसका सिंपल सा कोड। आपको हेड मिलेगा ना उस लिस्ट का, और वो वैल्यू मिलेगी जिस वैल्यू वाली नोट्स आपको डिलीट करनी है सारी। तो ये मैंने पहले ये वैल्यू वही वाली वैल्यू लगा दी, कौन सी, जब तक हमारा हेड नल नहीं है और हमारे हेड की वैल्यू जो है वो गिवन वैल्यू के इक्वल है, तब तक हेड को ही इंक्रीमेंट करते रहो, है ना। वरना हमारे पुराने लॉजिक के हिसाब से तो पहली नोड को हम इग्नोर ही कर रहे होते हैं, एक तरह से उसको चेक ही नहीं कर रहे होते। तो जब अगर पहली नोड ही तुम्हारी जो है गिवन वैल्यू के इक्वल है तो उसको इंक्रीमेंट कर दो, अपने हेड को ही बढ़ा दो। ठीक है, एल्स ये करते करते अगर तुम्हारा हेड ही नल हो जाए तो हेड को रिटर्न कर दो। मतलब कौन सा केस है, तुमको वैल्यू जो है 3 दे रखी है और 3 की ही सारी लिस्ट दे रखी है ना, 3 की ही सारी लिस्ट दे रखी है, 3 पड़ा हुआ है तुम्हारे, है ना, और ये हेड है ना, ये हेड है।
तो अभी तुम इसको डिलीट आगे इंक्रीमेंट करोगे, फिर ये भी 3s को आगे इंक्रीमेंट करोगे, ये भी 3s को आगे इंक्रीमेंट करोगे, ये भी 3s को आगे इंक्रीमेंट करोगे और ये फाइनली नल पे पहुंच जाएगा। आगे तुमको कोई कंपेयर करने की जरूरत है नहीं, तो सिंपली इस हेड को रिटर्न कर दो, आगे तुमको चेक ही नहीं करना नल पे पहुंच गया तो। हाँ अच्छा, अदरवाइज अपना जो है टेम्प पॉइंटर बनाओ जो हेड को ही पॉइंट कर रहा है ना, हेड को ही पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे जैसे बनाया था ना हमने टेम्प पॉइंटर जो हेड को ही पॉइंट कर रहा है। फिर उसके बाद जब तक तुम्हारा टेम्प पॉइंटर जो टेम्प का नेक्स्ट जो है एक्चुअली नल नहीं है। टेम्प का नेक्स्ट क्यों बोला हमने, क्यों, क्योंकि हमें टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू को कंपेयर करना है हमारी इस वाली वैल्यू से ना, टेम्प की वैल्यू को नहीं। अगेन देखो, टेम्प की वैल्यू को कंपेयर नहीं करना आपने टेम्प के नेक्स्ट वाली वैल्यू कंपेयर करना है आपकी इस वाली वैल्यू से। तो आपका को ये मेक श्योर रखना पड़ेगा कि टेम्प का नेक्स्ट वाला जो है नल ना हो। तो जब तक मेरे टेम्प का नेक्स्ट वाला नल नहीं है, मैं ये काम करे जाऊंगा। क्या काम करे जाऊंगा, अगर उसकी वैल्यू मेरी गिवन वैल्यू के इक्वल हो जाए तो मैं टेम्प के नेक्स्ट को बोलूंगा कि भाई तू अपने टेम्प के नेक्स्ट को बोलूंगा कि तू टेम्प के नेक्स्ट से नेक्स्ट को पॉइंट कर, है ना। ऐसे डिलीट कर रहे होते हैं ना हम नोट्स को। सो अगर ये मेरे को 5 डिलीट करना होता, अगर मेरे को 5 डिलीट करना होता तो टेम्प मेरा यहाँ है, तो टेम्प के नेक्स्ट के पास 5 ही पड़ा हुआ, तो टेम्प के नेक्स्ट को बोलूंगा ये टेम्प का नेक्स्ट है, कि तू टेम्प के नेक्स्ट को बोलूंगा कि तू टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट कर, है ना, इसको पॉइंट मत कर, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाएगी। चलो, तो यही काम करते रहेंगे हम। अगर वो सेम नहीं है तो फिर तुम इंक्रीमेंट कर दो अपने टेम्प पॉइंटर को, है ना। जैसे कि इस वाली वैल्यू में हमको 3 डिलीट करना था और ये तो 5 है, तो फिर हम क्या कर देंगे, अपने टेम्प को ही इंक्रीमेंट कर देंगे एक से, है ना। चलो, तो ये काम करते जाएंगे हम और फाइनली हमारा हेड रिटर्न कर देंगे। हमने सारी सक्सेसफुली डिलीट कर दी होगी तो फाइनली इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कोड और लॉजिक अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।